जो आपके नेता का इमेज है कट्टर वाला इमेज, उसकी वजह से किसने कहा हिंदू गोलबंद हो जाता है। किसने कहा मेरा नेता का कट्टर है? मेरे नेता से ज्यादा सेकुलर कोई होगा, मेरे नेता से ज्यादा दलित प्रेम किसी को होगा? सदन में जय भीम का नारा कौन लगा सकता है? तो मीम और भीम का नारा लगाने वाले आदमी को आप कट्टर कहते हैं? गैर मुस्लिम भी मरे तो उस पर वो आंसू बहाता है, इंसाफ की लड़ाई लड़ता है। 36 इंच के सीने के पास राष्ट्रीय जितने मुद्दे हों, जितना भगड़ होकर प्रखर होकर हमारा नेता बोलता है, उतना तो किसी नेता को नहीं बोला है। कोई माई का लाल है जो मेरे नेता के बारे में कह दे कि कभी उसने जाति विरोधी धर्म विरोधी कोई बात की हो? तो मेरे साथ हैं अख्तरुल ईमान साहब, अभी किशनगंज लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं MIM के। आप बताइए, अभी जो चुनाव चल रहा है उसमें क्या सबसे बड़ा मुद्दा होगा जिसके जरिए आप लोग पछाड़ेंगे विरोधी को? देखिए, सीमांचल के ताल्लुक से और मैं जिस हलके से इलेक्शन लड़ रहा हूँ वहाँ के ताल्लुक से मैं अक्सर बोलता हूँ, एक दो जख्म नहीं सारा जिस्म है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कि कहाँ से उठे। मामला ये है कि एक दो मसला हो तो मैं आपको बताऊँ, अरे यहाँ प्रति व्यक्ति आय कम है, गरीबी सबसे ज़्यादा है, निरक्षरता है, पलायन है, नए नौमौलूद बच्चे पैदा होते हैं तो उसके मरने की शरह सबसे ज़्यादा है, कैंसर की बीमारी सबसे ज़्यादा है, पानी की खराबी सबसे ज़्यादा है, नदियों पर पुल नहीं बन पाए हैं, बच्चों को स्कूल नहीं मिल पा रहे हैं, बीमारों को हॉस्पिटल नहीं मिल पा रहे हैं, नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, किसानों को उसकी फसल की कीमत नहीं मिल पा रही है। कौन एक मुद्दा बताऊँ? अलीगढ़ का मामला अटका पड़ा है, पिछले 10 सालों से आज तक उसको राशि नहीं दी गई, बल्कि उससे ज़्यादा 2011 में ही 30 दिसंबर को उसका एग्रीमेंट हुआ पेपर का, और आज तक उसको पैसा नहीं दिया। डबल इंजन की सरकार ने इस इलाके के लिए कुछ भी नहीं किया। नीतीश कुमार ने इस इलाके का चीर हरण कर लिया है। माइनॉरिटी के लोग यहाँ पर बसते हैं, नौकरियों में सबसे कम हिस्सेदारी दी गई है। जाति आधारित गणना की जो रिपोर्ट आई है उसमें सबसे दयनीय स्थिति अगर किसी की है तो सीमांचल की है। तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। कांग्रेस क्यों जीत जाती है बार बार? अरे कांग्रेस मजबूरी की पार्टी थी, नहीं कोई था तो कांग्रेस थी, और हमारे कुछ लोग थे भूल से, अब भूल सुधार कर रहे हैं लोग, भूल सुधार कर रहे हैं लोग। लगता है कि मौका मिलेगा MIM? बिल्कुल मिलना ही चाहिए मौका। आप नहीं देखे कि 4 MLA हमारे जीत गए थे, वो लोग भले ही चले गए हों। 6 MLA का विधानसभा क्षेत्र यह रहा है, उसमें से 4 MLA हम लोग जीते हुए थे, तो जाहिर है कि MIM तो यहाँ पर जीती हुई है। ये लोग चले गए हैं, लेकिन एक बड़ी अच्छी बात ये रही है कि वोटर्स कहीं नहीं टले हैं। जनता आज भी अटूट विश्वास के साथ MIM के साथ दामन थामे हुए है, और यहाँ के लोगों को ये लगा है कि बिहार में चूँकि पूरी राजनीति जाति आधारित हो गई है, और जिस जाति ने बनाया है पार्टी, में उसको साधुवाद देता हूँ। कांग्रेस ने एक लंबे समय से यादवों का शोषण किया, कुर्मियों का शोषण किया, दलितों का शोषण किया। सब लोगों को लगा कि नहीं अपनी पार्टी बनानी चाहिए। लालू जी ने पार्टी बनाई यादवों की, यादवों का भला हुआ। नीतीश जी ने कोयरी कुर्मी की पार्टी बनाई, उनका भला हुआ। नौकरी में हिस्सेदारी उनकी 58,000 होती है, 1,17,000 नौकरी उसने ले ली है। तो पासवान जी ने बनाया तो पासवानों में नया विश्वास जगा है। मल्लाहों ने अलग पार्टी बना ली है। 18% मुसलमान है, इसकी अपनी कोई पॉलिटिकल वो नहीं है। तो इसलिए यहाँ का लोग ये सोच रहा है कि हम अपनी समस्याओं का समाधान तो करेंगे ही, लेकिन हम अपनी राजनीतिक एक शक्ति भी बनाएंगे। ये काम लोग कर रहे हैं। लेकिन जो आपके नेता का इमेज है कट्टर वाला इमेज, उसकी वजह से किसने कहा हिंदू गोलबंद हो जाता है। किसने कहा मेरा नेता का कट्टर है? मेरे नेता से ज्यादा सेकुलर कोई होगा, मेरे नेता से ज्यादा दलित प्रेम किसी को होगा? सदन में जय भीम का नारा कौन लगा सकता है? तो मीम और भीम का नारा लगाने वाले आदमी को आप कट्टर कहते हैं? गैर मुस्लिम भी मरे तो उस पर वो आंसू बहाता है, इंसाफ की लड़ाई लड़ता है। 36 इंच के सीने के पास राष्ट्रीय जितने मुद्दे हों, जितना भगड़ होकर प्रखर होकर हमारा नेता बोलता है, उतना तो किसी नेता को नहीं बोला है। कोई माई का लाल है जो मेरे नेता के बारे में कह दे कि कभी उसने जाति विरोधी धर्म विरोधी कोई बात की हो? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो हमारे साथ नहीं है वो BJP के साथ है। आप उनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, वो तो सारी जगहों पर आप कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, जिताने के लिए खड़ा कर रहे हैं कि हराने के लिए खड़ा कर रहे हैं, उनसे जाकर पूछ लीजिए। देखिए, पप्पू यादव को रोक दिया गया, कन्हैया कुमार को रोक दिया गया, इसको कैसे देखते हैं? इसको ये देखते हैं कि एक छत्र राज रहे और कोई दूसरा सर न उठाए। तो क्या होगा इस बार तेजस्वी यादव का? मैं कह रहा हूँ नेता को मामला अपना हृदय को उदार रखना चाहिए। निज स्वार्थ की राजनीति और जन स्वार्थ की राजनीति दोनों में बड़ा अंतर है। जिस आदमी में सलाहियत होगी वो जनता की सेवा करेगा। निज स्वार्थ की वजह से जनता की आवाज़ को कोई रोक नहीं सकता। आपके 4 विधायकों को तोड़ लिया RJD ने, उसको लेकर क्या भाव? तो मैं वो पुराने किस्से हो गए, मैंने उसे भुला दिया है ना। जो लोग वो काम के थे भी नहीं, है ना। हम लोग कभी कभी कहते हैं कुपुत्र से निपुत्र भला होता है ना। ऐसी औलाद जो बाप माँ का नाम नष्ट करे, उससे बगैर औलाद के रहना अच्छा है। वो MIM का था भी, लेकिन सदन में लग ही नहीं रहा था कि MIM का है, इसे चला गया तो उसका कोई गम नहीं है भाई।
जी। मन पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस बार हम लोग बाजी मारेंगे। अरे इसमें कोई शक है क्या? ईश्वर ने अगर चाहा और जनता का जो प्रेम इस वक्त मिला हुआ है, यकीनन हम आशावान हैं कि इस मरते MIM निकलेगी यहाँ से। सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। देखिए, हम लोगों ने 13 सीटों का ऐलान किया है, उस 15 तो, लेकिन 2 का डबल ऐलान कर दिया था। अभी तत्काल हमारे जो पर्यवेक्षक आए हुए हैं वो अभी ऑब्जर्वर साहब वो देख रहे हैं मामले को, अंतिम निर्णय वो लेंगे। और मैंने चूँकि पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया है तो मुझे इस मामले में फुर्सत भी नहीं है, तो एक अलग से कमेटी बन गई है उसकी। चलिए, तो आप सुन रहे थे अख्तरुल ईमान साहब को, और ये कह रहे हैं कि इस बार जरूर इनकी पार्टी यहाँ से जीतेगी, क्योंकि 4 विधानसभा तो पहले ही पार्टी जीत चुकी है, केवल 2 विधानसभा क्षेत्र में जोर लगाना है।